ओम शांति। 7 अप्रैल 2026 गीत चला है, तकदीर जगा कर आई हूँ। ये कौन भाग्यशाली है भाई। 2 दिन पहले भी ये गीत चला था, फिर ये गीत जलाना पड़ा। 2 दिन में ही हवा निकल गई क्या? या निश्चय ही नहीं कर पाए थे? 2 दिन पहले चला था ये गीत। तो अभी कौन सी भाग्यशाली आत्मा है कि फिर निश्चय जगाने के लिए आ गए कि तुम साधारण नहीं हो। जितने भी समर्पित हैं ये क्या समझते हैं अपने को? हम क्या हैं? असाधारण। क्योंकि कितना सुंदर चांस मिला हुआ है, नहीं? तो ये भी तो अपनी तकदीर ही है। समर्पित होना पुरुषार्थ के लिए एकदम निर्बंधन, कोई बंधन नहीं। लेकिन जो घर गृहस्थ में है उनके लिए क्या कहेंगे? उनमें भी कोई श्रेष्ठ आत्माएं हैं। उनकी क्या विशेषता होगी? कैसे मालूम पड़े कि वो तकदीर जगा कर आई हैं? जो घर गृहस्थ में है, जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, क्या विशेषता हो? कैसे मालूम पड़ा कि ये आत्मा के लिए वाह, ये गीत तो लागू होता ही होता है? बोलो। तकदीर जगा कर आई हूं तुम्हारे लिए तो सब तिलक दे देंगे। किस आधार से तिलक दे देंगे तुमको? हैं जी? समर्पित क्या? समर्पित मना तिलक, ये तो आज मालूम पड़ा। तो समर्पित है तो क्या गिफ्ट है तुम्हारे पास? हाँ, समय की गिफ्ट है तुम्हारे पास। तो कहेंगे तुमने पिछले जन्म में जो सुंदर तपस्या की उसके लिए तुम्हारे ये फल मिला। ये भरपूर समय तुमको मिल गया। अंत मते सोगते, अंत में जो तुमने शरीर छोड़ा है, जिस स्टेज तक तुमने गए हो, जो रह गया कुछ भी, अब वो तुमको क्या करना है? पाना ही पाना है। तो ऑनलाइन की बात हो रही थी, तुम्हारी नहीं। तो उनके पास क्या है? लगन है। गुड। अरे तकदीर की बात हो रही है, तकदीर जगह है जी। निर्बंधन, वाह। अगर निर्बंधन आत्मा है तो वो बहुत भाग्यशाली है। अगर कोई, जितने जास्ती बंधन है ऑनलाइन, मेहनत लगेगी या कम मेहनत लगेगी? उतनी ही जास्ती मेहनत लगेगी। एक के पीछे एक परिस्थितियां छोटी मोटी आती ही रहती हैं। लेकिन अगर कोई निर्बंधन आत्मा है स्थूल रूप में, एक निर्बंधन होता है मन बुद्धि से अपने को, बंधनों को महसूस ही नहीं करते। बंधन है लेकिन महसूस नहीं करते, तो उनकी मन बुद्धि कहाँ रहती है? बाप की तरफ बार बार आकर्षण होती रहती है। बंधन है लेकिन अपने को समझते नहीं कि हमारे बंधन है। क्यों? मन को कोई बांध सकता है? मन को कोई नहीं बांध सकता। आपको स्थूल रूप में निर्बंधन कर दें तो भी मन को जीत लो, ये कोई मासी का घर नहीं है। तो बंधन होने के बाद भी कोई आत्मा क्या हो सकती है? निर्बंधन हो सकती है अगर मन बुद्धि घुसी हुई नहीं है। लेकिन जास्ती चांस उनको है जो स्थूल रूप में क्या है? निर्बंधन है। उनकी तकदीर में ये बैठ जाए, उनकी बुद्धि में ये बैठ जाए। क्या बैठ जाए? इसका बेनिफिट उसको क्या मिलेगा इस गीत का? चलो उसको निश्चय हो गया, मैं तकदीर जगा कर, इसका बेनिफिट क्या होने वाला है? क्यों बार बार ये बोल रहे हैं? कहना क्या चाहते हैं? जताना क्या चाहते हैं? स्मृति दिलाते हैं, आगे स्मृति। तो इसका फायदा क्या होने वाला है? हमें सफल करेगा और जब तो मिलेगा। अच्छा हो गया काम। फिर तो हम सभी निश्चय बुद्धि बने इंतजार करते हैं, आज नहीं तो कल जंप मिलेगा, कहीं का नहीं, मृत्यु जरूर मिल जाएगी।
भक्ति मार्ग में तुमको मृत्यु मिल सकती है, जन्म कभी नहीं मिल सकता। इसलिए नई दुनिया में कभी जंप की कल्पना मत करना। समझो किसका आह्वान कर लिया तुमने, किसका आह्वान कर लिया? मृत्यु का आह्वान कर लिया, क्योंकि भावना से क्या होता है? मृत्यु। और ये है पढ़ाई। पढ़ाई तो पढ़नी होती है, धारण करनी होती है और आगे बढ़ना होता है। तो कहाँ की तकदीर जगी है इसकी? क्या है, क्या कहना चाहता है बाबा? बस हाँ, ये है सार है। जो तुमको मुश्किलात लग रही है, मेहनत लग रही है, ये निमित्त मात्र है। तुमको भविष्य कैसा दिखना चाहिए? हाँ, इसको कहेंगे तकदीर जगा कर आई हो। अगर इतने निश्चय बुद्धि है अपने भविष्य को लेकर, फिर कितनी भी कठिनाई हो रही हो, कितनी भी मेहनत लग रही हो, क्योंकि मन को अमन करना कोई मासी का घर तो नहीं है। सोचो जो निश्चय बुद्धि होके करेगा कि भविष्य उसको कैसा दिख रहा है, कि ये मेरी मुट्ठी में है, मेहनत करते उसकी चेहरा कैसा रहेगा? जो निश्चय बुद्धि आत्माएं हैं वो सदा खिली रहती हैं। जो अनिश्चय बुद्धि होते हैं, अप डाउन होते हैं, उनको फिर नए तरह के भगवान की जरूरत पड़ती है। कि कोई नया भगवान हो, तो उस नए भगवान की शायद कोई कृपा आशीर्वाद मिल जाए या दृष्टि मिल जाए, मैं उड़ जाऊं। ऐसा कभी हुआ है? जितने भी नए भगवान है उनकी विशेषता क्या है? कैसे पहचाने ये हिरण्यकश्यप है या भगवान है? हाँ, जो भगवान सिद्ध करें, ये ध्यान रखना। तुम तो कभी दूर दूर तक भी जो अष्टदेव है उनकी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो जो अष्टदेव हैं, जिनको भगवान निराकारी स्टेज धारण करवाता है, दूर दूर तक की उनकी कल्पना, ये जितने भी भूतड़ई हैं, जो अपने को भगवान सिद्ध कर रहे हैं या दृष्टियां दे रहे हैं, अपना अनाउंसमेंट कर रहे हैं, ये सिद्ध होता है। ये क्या है? हिरण्यकश्यप। तो सोचो वो तो इतने गुप्त होंगे, कितने निरहंकारी होंगे, कल्पना करके देखो। जो बाप समान बच्चे होंगे उनको तो कितने निरहंकारी होंगे, वो तो किसी के सामने ही नहीं कभी आते होंगे, कहां से ढूंढोगे उनको बैठ के? सोचो आप। इसलिए तो फूटी तकदीर ही समझो कि मेहनत करनी नहीं है और क्या मिल जाए, है कहीं की लिफ्ट मिल जाए। कि हमने तो नई दुनिया में जाके भी देख लिया, अरे कछु नहीं मिला भाई, मौत तो मिल गई। क्या मिल गई? अगर अनिश्चय बुद्धि हो गई वहां से, तो तुम्हारी मृत्यु तो हो गई, कम से कम कुछ तो मिला। और मरने के लिए तो आए हो भाई, तुम सब किस लिए बैठे हो? किस लिए बैठे हो? मरने के लिए बैठे हो ना। या तो जीते जी मरना, या तो अनिश्चय बुद्धि होके मरना। मरना तो जरूर है, लेकिन तकदीर जगाकर आई हूं तो उसको ये कोई उसकी जिज्ञासा कभी हो नहीं सकती कि क्या हो जाना है, कोई जादू होना है। उसको अगर अक्सर उमंग उत्साह बना हुआ है तो ये उसकी सतो प्रधान अवस्था सिद्ध होती है। सतो प्रधान अवस्था है नहीं, है मेहनत। लेकिन अगर बार बार मेहनत की तरफ उसको आकर्षण होती है, और करूं, तो इसको क्या कहेंगे आप? ये सतो प्रधान अवस्था की निशानी है। मेहनत करने की इच्छा होना, तो कितनी बड़ी बात है, ये साधारण बात नहीं है। तो ये निश्चय बैठ जाए कि मैं साधारण आत्मा नहीं हूँ। मैं पहले से ही क्या है, तकदीर जगी हुई है, अभी मेरे को कोई तकदीर जगानी नहीं है। निमित्त मात्र बस क्या करना है, पुरुषार्थ की मेहनत करनी है। पुरुषार्थ नहीं, पुरुषार्थ की मेहनत करनी है। पुरुषार्थ तो सब हैं, सब क्या कर रहे हैं, यथाशक्ति। लेकिन तुम विशेष जब मेहनत करते हो, या विशेष मेहनत के लिए तुमको क्या हो, अचानक क्या लगे, हाँ करना है, बहुत करना है। रिजल्ट नहीं निकले, लेकिन अंदर से ही लग रहा है तुमको बहुत करना है, बहुत करना है। ये जैसे कि तुम्हारी सतो प्रधानता की निशानी है, पुरुषार्थ के प्रति आकर्षण हो। तो तकदीर जगाकर आई हूँ, बाबा क्या दिखाना चाहता है उसको, कि स्वयं के प्रति निश्चय बुद्धि बने रहो, कितना भी अप डाउन हो। ये साधारण पुरुषार्थ नहीं है, इस याद में बहुत मेहनत है। लेकिन निश्चय बुद्धि होके करते हैं तो करना तो है। निश्चय बुद्धि होके किया तो कहते हैं तुम्हारे एक वाइब्रेशन होता है। निश्चय बुद्धि आत्माओं का अपना वाइब्रेशन होता है, और संशय बुद्धि आत्मा को अपना वाइब्रेशन होता है।
वो जब भी पॉइंट्स उठाएगी कमजोरी के उठाएगी, दूसरों के ऊपर भी कमजोरी के पॉइंट थोपेगी, उसकी विशेषता है। खुद मरी है तो दूसरों को ले डूबेंगे सनम। और जो निश्चय बुद्धि है वो सुंदर सुंदर पॉइंट लेके दूसरों के क्या करेंगे, निश्चय बुद्धि बनाएंगे, अमृत पिएंगे, अमृत पिलाएंगे। तो सोचो कितनी सुंदर तकदीर है। इनको कहेंगे तकदीर जगाकर आई हो। दोबारा किनके लिए चला होगा गीत है? जरूर ऑनलाइन वालों के लिए, नहीं तो वो ऐसे चेहरे लटके ही रहते हैं उनके है? कि जितनी इनकी श्रेष्ठ तकदीर है, समर्पित हो गए और इनके पास कितना समय है, सुबह से लेकर शाम तक लगे ही रहते हैं संगठित रूप में। और वो बाबा भी जानता है, घर गृहस्थ में रह रहे हैं, संगठन नहीं है, लेकिन हिम्मत रखते हैं तो बाप की मदद जरूर मिलती है। ओम शांति। बाप ने बच्चों को समझाया, तुम भी कहते हो ओम शांति। क्या समझाया बच्चों ने, बच्चों को, और तुमने कह दिया हाँ नमस्ते ओम शांति। ब्रह्मा कुमारी क्या करती हैं है? नमस्ते नहीं करती तो क्या करती हैं, ओम शांति ओम शांति। और बाप ने तुमको समझाया, इनको नहीं, नमस्ते वालों को नहीं है? इनकी ओम शांति क्या हो गई है, एक दो को नमस्ते, और तुमको समझाया है, तुम भी कहते हो ओम शांति। क्या समझाया भाई तुमको हैं जी? मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, ओम शांति। जब भी ओम शांति हो, एक कुछ सेकंड के लिए पॉइंट ऑफ लाइट इमर्ज होना चाहिए, यह है अर्थ सहित। तो बाप भी कहते हैं ओम शांति, अर्थात तुम आत्माएं शांत स्वरूप हो, बाहर मत ढूंढो। बाहर ढूंढने से शांति नहीं, अशांति ही अशांति मिलेगी। तो कहाँ टिको, स्वधर्म में टिको। बाप भी शांत स्वरूप है, आत्मा का स्वधर्म शांत है। जैसा बाप वैसे तुम आत्मा। परमात्मा का भी स्वधर्म शांत है। क्या कहा, बाप भी शांत स्वरूप है, आत्मा का स्वधर्म शांत है, परमात्मा का स्वधर्म भी शांत है। कितने हो गए, 3। कौन कौन, एक बाप, फिर तुम, और फिर जो परम है, जो सबसे श्रेष्ठ है। तुम भी शांति धाम में रहने वाले हो। बाप भी कहते हैं मैं भी वहां का रहने वाला हूं। अच्छा, क्या क्या कह रहे हैं, मैं भी वहां का रहने वाला हूं। आए कहाँ हैं, यहाँ साधारण तन में आते हैं। कर्म इंद्रियों का आधार लेके तुमको जो समझाना है, समझ जो देनी है। तुम बच्चे पुनर्जन्म में आते हो, मैं नहीं आता। मैं इस रथ में प्रवेश करता हूं, यह मेरा रथ है। कितने समय के लिए, सदा काल के लिए नहीं है। ब्रह्मा के तन से पढ़ाई तो ये मेरा रथ है कि तुमको केवल मात्र समझानी देनी है। शंकर से अगर पूछेंगे, पूछ तो नहीं सकते, अच्छा फिर बोले क्यों रहे हैं। शंकर से अगर पूछेंगे, पूछ तो नहीं सकते, परंतु समझो सूक्ष्म वतन में जाकर कोई पूछे तो कहेंगे यह सूक्ष्म शरीर हमारा है। इतनी कोई तपस्वी आत्मा हो, क्या करे, सूक्ष्म स्टेज में टिके तो कहाँ जा सकती है, वो सूक्ष्म वतन जा सकती है। और वहां ढूंढे शंकर जी महाराज कहाँ हैं, तो देखे सामने शंकर, तो उनसे पूछे ये शरीर क्या है, ये है हमारा है, और जो तुम धारण करके गए हो, हाँ, तुम जो धारण करके वहां तक पहुंचे हो, तुम नहीं कह सकते सामने ये मेरा है? नहीं कह सकते, बोलो, कह सकते, अच्छा हाँ, वो सदा काल के लिए है। तुम्हारा स्थूल चोला तुमने त्यागा है, तब तुम कहाँ पहुंचे हो, उनके सन्मुख पहुंचे हो। तो कहेंगे यह सूक्ष्म शरीर हमारा है। शिव बाबा कहते हैं यह हमारा शरीर नहीं है। कौन सा, ये तो भाग्यशाली भी नहीं है। क्यों, कौन कौन सा विघ्न आता है जब मुरली सुनाते हैं, खुल खुल खांसी आती है, और फिर शुगर भी है। अच्छा ही हुआ जो इसने, क्या शुगर हो गई, नहीं तो पता नहीं क्या करता है? मुरली के महावाक्य हैं, सोचो, भगवान के महावाक्य हैं कि अच्छा ही हुआ इसको शुगर हो गई ब्रह्मा बाबा को,
पता नहीं क्या कुछ खाता, ये मेरी ये क्या करता, जो आधार लिया इसकी क्या हालत होती बेचारे की। यह हमने उधार लिया है क्योंकि मुझे भी कर्म इंद्रियों का आधार चाहिए। किस लिए चाहिए? है? अरे तुम जो बैठे हो है? तुमको बैठ के कैसा बनाना है? आप समान बनाना है। और फिर तुमको पढ़ाई कैसे पढ़ाऊं? पहले पहले मुख्य बात समझानी है कि पतित पावन ज्ञान का सागर श्री कृष्ण नहीं है। कौन की बुद्धियों में नहीं बैठता? पहली पहली बात, श्रील माना है श्रेष्ठ, पवित्र है, अपवित्र नहीं है। श्री कृष्ण सर्व आत्माओं को पति से पावन नहीं बनाते, वो तो आकर पावन दुनिया में राज्य करते हैं। पहले प्रिंस बनते हैं, फिर महाराजा बनते हैं। त्याग छोटा मोटा है क्या? कितना बड़ा त्याग करके दिखाया, दूसरा कोई ने इतना बड़ा त्याग करके दिखाया। उनमें भी यह ज्ञान नहीं है। रचना का ज्ञान तो रचता में ही होगा ना। एक है रचयिता, दूसरी है रचना। श्री कृष्ण को रचना कहा जाता है। रचता बाप ही आकर ज्ञान देते हैं। क्या बनाने के लिए? श्री कृष्ण पहले प्रिंस बने, फिर महाराजा बने। उनको तो ये ज्ञान ही नहीं है। कौन सा? जो तुमको देते हैं, कौन सा? तुम डायरेक्ट नर से नारायण बाप समान बनते हो, कलातीत बनते हो। अभी बाप रच रहे हैं, कहते हैं तुम हमारे बच्चे हो। तुम भी कहते हो बाबा हम आपके हैं। कहा भी जाता है ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों की स्थापना। नहीं तो ब्राह्मण कहां से आए जिन ब्राह्मणों का शास्त्रों में जिक्र है? किसके मुख वंशावली? ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। सूक्ष्म वतन वाला ब्रह्मा कोई दूसरा नहीं है। ऊपर वाला सो नीचे वाला सो ऊपर वाला। क्या बात है? क्या? और एक ऊपर पहचान बताई किसकी? वो क्या कहेगा? अरे मैं नीचे वाला नहीं हूं। तो ये क्या कह रहे हैं? ऊपर वाला सो नीचे वाला, नीचे वाला सो ऊपर वाला। ये कितनी सुंदर पहेली है। हाँ भी सॉल्व करो पहेली को। हाँ? अरे इसके साथ साथ तुम भी तो ऊपर वाले हो, फिर नीचे वाले हो, फिर ऊपर वाले। या तो मर के ऊपर वाले बनो और फिर सजाएं खा के जाओ, और या तो जीते जी ऊपर वाले बनो। दोनों में क्या अंतर है? जीते जी ऊपर वाले बनेंगे तो सोचो कितनी पावरफुल आत्माएं हो, इनको कहिए क्रिएटर। ब्रह्मा को भी क्या कहा जाता है? ब्रह्मा इज द क्रिएटर। वो ब्रह्मा नहीं कि शरीर छोड़ के सूक्ष्म बन गए, बिल्कुल नहीं। जो ब्रह्मा सूक्ष्म शरीर को क्या करे, स्थूल शरीर के रहते रहते एक्टिवेट कर ले, वो बन गया क्या? क्रिएटर। सोचो अभी क्या क्रिएट करेगा है? कैसा सुंदर निर्माण करेगा। कैसे नई सृष्टि की शुरुआत करेगा। मुरली में सुना नहीं? कभी नहीं सुना क्या? ब्रह्मा को क्या कहते हैं? क्रिएटर। शिव बाबा क्रिएटर है या ब्रह्मा क्रिएटर है? शिव बाबा है तो मुरली में क्यों बोला? तो जरूर सूक्ष्म वतन में जब ये जाता है शरीर रहते रहते, तो फिर क्या बनता है? ये प्रैक्टिकल नई सृष्टि का क्रिएटर। तो अंतर क्या हुआ? वो कह रहे हैं मेरा ये शरीर है। कौन कहते हैं? शंकर जी महाराज। और इनके लिए क्या बोला? हाँ ऊपर, फिर ये नीचे, और फिर ये जाएगा ऊपर, और तुम भी ऊपर। सवाल कितना सा है, छोटा सा है। शरीर छोड़ के जाना है या शरीर जाते रहते रहते जाना है? रहते रहे। इसलिए जितनी भी अव्यक्त वाणी है उसमें यही बार बार इशारा दिया, तुमको जीते जी सूक्ष्म वतनवासी बनना है, शरीर छोड़ के। ये कोई बड़ी बात नहीं। जितनी भी 800 करोड़ आत्माएं हैं सभी कहां से प्रसार होके जाएंगी? सूक्ष्म वतन से आएंगी। तो वाया सूक्ष्म वतन नहीं, मुरली में क्या बोला है? हाँ आना है डायरेक्ट, जाना है वाया सूक्ष्म वतन। तो वो कोई बड़ी बात नहीं। और वो भी चूंकि धर्मराजपुरी है,
क्यों है जाना वहां से? क्योंकि धर्मराजपुरी है, वहां पेला जाएगा, उनको पेल के फिर पवित्र बना दिया जाएगा। अब जाओ कहाँ? परम धाम। सोचो। और तुम सूक्ष्म वतन जाते हो, पिलने के लिए जाते हो क्या? है? मिलने के लिए? वाह, तुम तो क्रिएटर कहलाते हो। हैं क्या? हाँ, वहां भी तुम्हारा कैसा भव्य स्वागत होता होगा। क्यों? तुमको कौन सा टाइटल मिलता है? त्रिलोकीनाथ। वाह। नीचे की भी लात नहीं, नाथ हो। हमारे यहाँ है, यहाँ भी आप नाथ हैं। और शिव बाबा कहते हैं, अरे तुम तो भूल गए थे, तुमको ही लेने गया था मैं। क्या तुम्हारे तो बिना घर सूना सूना लगता है। तो ऊपर वाला सो नीचे वाला सो ऊपर वाला एक ही है। अच्छा, विष्णु और लक्ष्मी नारायण भी एक ही बात है क्या? विष्णु और लक्ष्मी नारायण भी एक ही बात है। वह कहाँ के हैं? बताओ भाई, ये भी पहेली। जहां जहां क्वेश्चन मार्क आएगा समझो तुम्हारा है प्रश्न। ओ, सोल्व करो। हाँ हैं जी। सूक्ष्म वतन में विष्णु है, और क्या दिखाते हैं? ब्रह्मा विष्णु शंकर। तो उनको क्या दिखाते हैं? सूक्ष्म वतनवासी। और लक्ष्मी नारायण कहाँ है? यहाँ है या वहां है? लक्ष्मी नारायण यहाँ है। तो क्या कहा? अच्छा, विष्णु और लक्ष्मी नारायण भी एक ही बात है, माना ये दो नहीं है। किसका कंबाइंड स्वरूप है? लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड स्वरूप है। वह कहाँ के हैं? ब्रह्मा सो विष्णु बनते हैं। क्या? विष्णु क्या है? 1 सेकंड में 100% सात्विक रूप धारण करना। सूक्ष्म वतन में बैठ के इंतजार नहीं करना कब गेट खुले। कौन सा? परम धाम का गेट खुले, हम परम धाम में जाएं, वापिस सृष्टि की शुरुआत हो। तो ब्रह्मा सो विष्णु बनते हैं, ब्रह्मा सरस्वती ही सो लक्ष्मी नारायण, फिर वही सारा कल्प 84 जन्मों के बाद आकर संगम पर ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। कितनी लंबी चौड़ी लाइन है। ब्रह्मा सरस्वती ही सो लक्ष्मी नारायण, फिर वही सारा कल्प 84 जन्मों के बाद आकर संगम पर ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। इसलिए क्या कहते हैं? विष्णु के 2 रूप। कौन कौन से? इसलिए सीधा सीधा जब विष्णु रूप की चर्चा आए तो कहां पहुंच जाना चाहिए? कौन से चित्र पे? त्रिमूर्ति के चित्र पे पहुंच जाओ। और यहाँ कभी ऐसा खुल के नहीं बताते। कम से कम त्रिमूर्ति के चित्र में विष्णु के नीचे लिखत तो अच्छे से लिखी हुई है। यहाँ तो कह देंगे 2 रूप लक्ष्मी नारायण। तो ब्रह्मा कुमारी और हमारी बुद्धि में क्या बैठा था? एक लक्ष्मी एक नारायण। ये क्या हो गए? ये 2 रूप हो गए। लेकिन 2 रूप लक्ष्मी नारायण, फिर वहां डिटेल क्या नीचे दी है? लक्ष्मी नारायण, राम और सीता। तो लक्ष्मी नारायण भी मनुष्य हैं, उनका देवी देवता धर्म है। विष्णु को भी 4 भुजाएं दी हैं। सूक्ष्म वतन में भी कितनी भुजाएं दिखाई हैं? 4 भुजाएं दी हैं। यह प्रवृत्ति मार्ग दिखाया है। भारत में शुरू से ही प्रवृत्ति मार्ग चला आता है, इसलिए विष्णु को 4 भुजाएं दी हैं। सृष्टि की शुरुआत किससे होती है? अरे देवताओं के नाम बताओ। अरे आप बोले वही बोल दो ना। हाँ, विष्णु से सृष्टि की शुरुआत। और उससे पहले क्या हुआ? मुरली के हिसाब से पहले स्थापना, फिर विनाश, फिर पालना। पालना भी किनकी? देवता था सूर्यवंशी, इनको कहेंगे पूरा पूरा देवता। चंद्रवंशी फुल देवता नहीं होते। तो इसलिए विष्णु को 4 भुजाएं दी हैं। यहाँ है ब्रह्मा सरस्वती, वही सर से एडॉप्टेड बच्ची है। इनका असुल नाम लखीराज था, फिर इनका नाम रखा ब्रह्मा। असुल नाम क्या था? लखीराज। शिव बाबा ने इनमें प्रवेश किया और राधे को अपना बनाया, नाम रखा सरस्वती। किसने? ब्रह्मा को अपना बनाया किसने? शिव बाबा ने। और फिर सतयुग की क्या बनने वाली है, जिसको क्या कन्या माताओं की संभाल के लिए निमित्त रखा? राधा। उसको क्या किया? नाम रखा सरस्वती।
सरस्वती का ब्रह्मा कोई लौकिक बाप नहीं ठहरा। किसने अडॉप्ट किया है थ्रू ब्रह्मा? शिव बाबा ने। इन दोनों के लौकिक बाप अपने अपने थे, अभी वह नहीं है। यह शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट किया है। तुम हो एडॉप्टेड चिल्ड्रन। ब्रह्मा भी शिव बाबा का बच्चा है क्या? ब्रह्मा भी शिव बाबा का बच्चा है। ब्रह्मा के मुख कमल से रचते हैं, इसलिए ब्रह्मा को भी माता कहा जाता है। किसकी बन्नी है? शिव बाबा की बन्नी है। तुम मात पिता, हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे, गाते हैं ना। ब्राह्मण आकर बालक बने हो, इसमें समझने की बुद्धि बड़ी अच्छी चाहिए। ये जो पीछे जितना कुछ बोल गए हैं, ये भी क्या है? उलझा हुआ मैटर है। इसको सुलझने के लिए कैसी बुद्धि चाहिए? बहुत, हाँ, कैसी? इसमें बुद्धि बड़ी अच्छी चाहिए। तुम बच्चे शिव बाबा से वर्षा लेते हो। ब्रह्मा कोई स्वर्ग का रचयिता व ज्ञान सागर नहीं है। ज्ञान का सागर एक ही बाप है। आत्मा का बाप ही ज्ञान का सागर है। आत्मा भी ज्ञान सागर बनती है, परंतु इनको ज्ञान सागर नहीं कहेंगे, क्योंकि सागर एक ही है। आत्मा भी, तो उसके आगे नाम क्या क्या लिखा जाता है फिर? मास्टर। मास्टर माना प्रैक्टिकल। तुम सब नदियां हो, सागर को अपना शरीर नहीं है, नदियों को है। तुम हो ज्ञान नदियां। कलकत्ता में ब्रह्मपुत्रा नदी बहुत बड़ी है, क्योंकि उनका सागर से कनेक्शन है। किसका? ब्रह्मपुत्रा का सागर से कनेक्शन है। उनका मेला बहुत बड़ा लगता है। कहाँ पे? कलकत्ता में। नाम क्या है मेले का? गंगा सागर मेला। यहाँ भी मेला लगता है। यहाँ माना ब्रह्मा के तन में ज्ञान सागर और तुम ज्ञान नदियां। सागर और ब्रह्मपुत्रा दोनों कंबाइंड हैं क्या? सागर और ब्रह्मपुत्रा और ब्रह्मपुत्री कंबाइंड कौन है यहाँ? सागर और ब्रह्मपुत्रा दोनों कंबाइंड हैं। यह है चैतन्य, वह है जड़। कहाँ है जड़? कलकत्ता में है जड़, और यह है चैतन्य। यह बातें बाप समझाते हैं, शास्त्रों में नहीं है। कौन सी? जड़ चैतन्य वाली बातें शास्त्रों में नहीं है। लेकिन शास्त्र बने कहाँ के हैं? कहाँ की यादगार है? संगम की यादगार है। शास्त्र हैं भक्ति मार्ग के डिपार्टमेंट। यह है ज्ञान मार्ग, वह है भक्ति मार्ग। आधा कल भक्ति मार्ग की डिपार्टमेंट चली है, उसमें ज्ञान सागर है नहीं। किसमें? भक्ति मार्ग में कोई पहचान नहीं है, लेकिन ज्ञान सागर की जब डिपार्टमेंट चलती है तो यहां सबसे पहले उसकी पहचान चाहिए। परम पिता परमात्मा ज्ञान का सागर बाप संगम पर आकर ज्ञान स्नान से सबकी सदगति करते हैं। तुम जानते हो, हम बेहद के बाप से स्वर्ग के सुखों की तकदीर बना रहे हैं। बरोबर हम सतयुग त्रेता में पूज्य देवी देवता थे, अभी हम पुजारी मनुष्य हैं। फिर मनुष्य से तुम देवता बनते हो। मनुष्य से डायरेक्ट देवता, या पहले क्या बनोगे? मनुष्य से ब्राह्मण, ब्राह्मण से फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता, ब्राह्मण सो देवता धर्म में आए, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने। 84 जन्म लेते लेते नीचे उतरना पड़ता है। यह भी तुमको बाप ने बताया है। तुम अपने जन्मों को नहीं जानते थे। 84 जन्म भी तुम ही लेते हो। जो पहले पहले आते हैं वही पूरे 84 जन्म लेते हैं। योग से ही खाद निकलती है। पहले पहले आना, परम धाम से पहले पहले उतरना, और क्रिएटर पहले पहले सृष्टि की
शुरुआत करना, दोनों की क्या है, परिभाषा अलग अलग है। तो योग में ही वही पूरे 84 जन्म लेते हैं, योग से ही खाद निकलती है, योग में ही मेहनत है। भल कई बच्चे ज्ञान में तीखे हैं परंतु योग में कच्चे हैं। बांधेलियां योग में छुटेलियों से भी अच्छी हैं। वाह, भाग्यशाली। किस आधार से? बंधनों के आधार से। जितना बंधन है उतना बंधनों से छूटने के लिए किसको पुकारती हैं? बाप को। जो छुटेलियां हैं वो उतना नहीं याद करती, उतना नहीं पुकारती। वह तो शिव बाबा से मिलने के लिए रात दिन तड़पती हैं। तुम मिले हो, तुमको कहा जाता है याद करो, तो तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो। तुमको तूफान बहुत आते हैं। किनको? जो छुटेले हैं, जो सामने बैठे हैं, तुमको तूफान घड़ी घड़ी बहुत आते हैं। तूफानों को छोड़ा किनके लिए हुआ है? किनके लिए छोड़ा हुआ है तूफानों को? कितनों के लिए छोड़ा हुआ है तूफानों को? उड़ा के ले जाओ। कितने बचे थे? छटनी होते 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 60-70 बचे थे, 15-20। हाँ, बाकियों को तो कहाँ भेज दिया था? सेवा के फील्ड पे भेज दिया था। तो तुमको तूफान बहुत आते हैं, वह याद में तड़पती हैं। क्या? उनके लगन का आधार उनके बंधन। तुम तड़पते नहीं हो। घाटा हो गया, फायदा हो गया है? अगर तड़पते नहीं हो तो, अगर तुम तड़पती हो, मान लो तुम छुटेली हो, यहाँ बैठी हो, निठल्ली नहीं, छुटेली, और तड़पती बहुत हो, कब मैं फरिश्ता बनूं, कब मैं फरिश्ता बनूं, कब मैं सूक्ष्म वतन में जाऊं, कब मैं परम धाम। ये तड़पन नहीं है क्या? ये है असली तड़पन, ज्ञान के आधार से। हाँ, अगर तड़पती नहीं हो कि भविष्य तो चलो आज नहीं तो कल लॉटरी लगनी ही लगनी है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा से तो नहीं हूँ, किसने लाके बिठा दिया? बाबा की इच्छा से हूँ। तो निश्चय बुद्धि हो कि आज नहीं तो कल क्या लगने वाली है, पार हो ही जाएंगे। लेकिन तुम तड़पती नहीं हो। उन्हों का घर बैठे भी ऊंच पद हो जाता है। किस आधार से? तड़पन के आधार से। तुम भी क्या करो जल्दी जल्दी, अरे पीछे मत रह जाना। क्या करना चाहिए? तड़पन लगानी चाहिए। नहीं भी कोई बंधन, तड़प तो सकते हो। जैसे मछली तड़पती है, किस वजह से? किस वजह से तड़पती है? बिना जल के वो तड़पती है। ऐसे तुम भी ज्ञान जल होते हुए भी तड़पन होनी चाहिए। कहाँ जाना है, किस लिए मिला ये ज्ञान जल तुमको? वो यात्रा जो संसार में कभी किसी ने की ही नहीं। भक्ति मार्ग फिर भी अच्छा था। उनके कल्पना तो थी कि कोई ऐसा अविनाशी संसार है। वो विनाशी नहीं है। कैसा है? वो सदा ही है। उस संसार में जाने के लिए वो तपस्याएं करते थे। तुमको बैठ के अव्यक्त वाणी में माथा मारना पड़ा कि तुमको जीते जी कहाँ जाना है? सूक्ष्म वतनवासी बनना है। तो क्या पैदा करो? तड़पन। गुड। तुम बच्चे जानते हो, बाबा की याद में रहने से हमको स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। जैसे बच्चा गर्भ से निकलने के लिए तड़पता है, वैसे बांधेलियां तड़पते तड़पते पुकारती हैं, शिव बाबा इस बंधन से निकालो। रात दिन याद करती हैं। किस लिए? बंधन से निकलने के लिए। तो बंधन कल, जब वो बंधन उनका छुटेली हो जाती है, फिर बाबा को चिंता हो जाती है। कौन सी चिंता हो जाती है? मुरली में बोला है। वो बाबा इनका विश्वास नहीं करता कई बार तो है? बुद्धि इसकी कहाँ लटकने वाली है? फिर पति में लटक जाएगी। कोई अच्छा ही है जो अत्याचार कर रहा है, कम से कम भगवान मेरे को तो याद कर रही है। फिर जब उसके बंधन छूट जाते फिर बाबा को चिंता हो जाते, कोई भरोसा नहीं कब ये लटक पड़े। तो बाबा के नष्टो मुहा बनो। वहां रहते हुए क्या करो? नष्टो मुहा बनना चाहिए। तो शिव बाबा इस बंधन से निकालो। रात दिन याद करती है। तुमको बाप मिला है तो तुम अलवेले बन पड़े हो। कितना उलाहना दे रहे हैं क्या? तुम सामने बैठे हो और तुमको बाप मिला है और तुम
अलवेले बन पड़े हो। हम बाबा के बच्चे हैं, हम यह शरीर छोड़ जाए प्रिंस बनेंगे। नशा ब्रह्मा बाबा का, यह अंदर स्थायी खुशी रहनी चाहिए। तो खूंटी पे क्या दिखता था ब्रह्मा बाबा को, है ये टंगा है। परंतु माया याद रखने नहीं देती। याद से खुशी में बहुत रहेंगे। यहां सबसे दुखों का कारण क्या है? याद में खुशी से बहुत, खुशी में बहुत रहेंगे। यहां तुम्हारे दुखों का कारण ये याद ही तो है, जो तुम्हारी खुशी रहने ही नहीं देती। थोड़ी सी देर बस, अगर हफ्ते में 1-2 दिन अच्छे हो जाए तुम्हारा चेहरा अलग ही बताता है। और जब माया तुम्हारे तूफान लाती है तो तुम्हारा चेहरा अलग ही बताता है। सोचो, और भगवान क्या कह रहे हैं? याद से खुशी में बहुत रहेंगे, और फिर क्या कहेंगे? खुशी जैसी खुराक नहीं, इसलिए तकदीर जगा कर आई हूं। क्या निश्चय होना चाहिए? ताकि ये मेहनत मेहनत न लगे। मेरा वो भविष्य है जिसमें मेरे को सदा कैसी खुशी मिलने वाली है? अविनाशी खुशी मिलने वाली है। याद नहीं करेंगे तो गुटखा खाते रहेंगे। आधा कल्प तुमने रावण राज्य में दुख देखा है। अकाले मृत्यु होता आया है। बाप रे, ये कैसे वरदान है? आधा कल्प तुमने रावण राज्य में दुख देखा है, अकाले मृत्यु होता आया है। अकाले मृत्यु, और पूरी तरह से जो भी तुमने है भोग के शरीर छोड़ा। अकाल मृत्यु कब कहलाती है? जब अचानक ही क्या आ गई? मृत्यु आ गई। आधा कल्प तुमने रावण राज्य में दुख देखा है, अकाले मृत्यु होता आया है। दुख तो है ही है, भल कितना भी साहूकार हो दुख तो होता है। कब दुख होता है? ऊपर क्या बताया? अकाले मृत्यु। अकाले मृत्यु हो जाती है साहूकार सेठ, पैसे की कमी नहीं, लेकिन अटैक आ गया। अब क्या गति हो रही है इसकी? शरीर भी नहीं मिल रहा। तो इसकी आत्मा तड़पती है। क्या? अब तो कोई सुख भी नहीं भोग सकती बिना शरीर के, और कोई तपस्वी तो है नहीं कि सूक्ष्म शरीर के द्वारा क्या करे, परमानंद में रहे। तो अकाले मृत्यु हो जाती है। सतयुग में ऐसे अकाले नहीं मरते, कभी बीमार नहीं होंगे। सोचो कितनी सुंदर दुनिया है, ना अकाले है और ना कभी बीमार पड़ते हैं। समय पर बैठे बैठे एक शरीर छोड़ दूसरा ले लेते हैं। बैठे बैठे, बैठे बैठे माना, हाँ है, सहज माना पहले ही साक्षात्कार हो जाता है कि अब शरीर छोड़ने का समय आ गया। क्यों? क्यों? अरे पहले तुमको साक्षात्कार क्या हो गया? कहाँ जाके तुमको जन्म लेना है, ये तुमको साक्षात्कार हो गया कि कहाँ मेरे को जन्म लेना है। तो फिर बैठे बैठे तुम अब इसको छोड़ो, और वो गर्भ महल है, वो जेल भी नहीं है। तो उसका नाम ही है सुखधाम। मनुष्य तो स्वर्ग की बातों को कल्पना समझते हैं, कहेंगे स्वर्ग कहाँ से आया? तुम जानते हो हम तो स्वर्ग में रहने वाले हैं, फिर 84 जन्म लेते हैं। यह सारा खेल भारत पर ही बना हुआ है। इसलिए क्या लिखा है? भारत के उत्थान और पतन के 84 जन्मों की कहानी तुम जानते हो। हम 21 जन्म पावन देवता थे, फिर हम क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने, अब फिर ब्राह्मण बने हैं। यह स्वदर्शन चक्र बहुत सहज है। और तुम्हारा स्वदर्शन चक्र कोई को हजम भी ना हो। कौन सा सहज है स्वदर्शन चक्र? पहले देवता, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र। क्या बोला? यह स्वदर्शन चक्र बहुत सहज है, माना इतना सहज होना चाहिए कि कोई भी बच्चा बुद्धि हो उसको रट जाए। कहां तक रट जाए? 8, 12, 21, 42। देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये क्या है? ये सहज। और तुम्हारा स्वदर्शन चक्र कोई की बुद्धि में बैठे ही नहीं। सोचो कहां इनका स्वदर्शन चक्र कितने भाग्यशाली हैं। कहां तुम्हारा स्वदर्शन चक्र किसको समझाओ तो भी ऊपर से ही जाए। क्या है तुम्हारा स्वदर्शन जो ऊपर से ही जाता है? स्वदर्शन चक्र वैसे ऊपर ही घूमता है?
क्या है तुम्हारा स्वदर्शन? और इनको कितना सहज है विचारों का, भाग्यशाली आत्मा है। हाँ, स्वयं का दर्शन। तो वो भी स्वयं का ही दर्शन कर रहे हैं, ऐसे ही नहीं वहां से 16 कला संपूर्ण उतर गए। स्वयं का कुछ ना कुछ दर्शन किया नहीं, वो लिखा है, दिन रात मरे हैं ब्रह्मा बाबा, क्या किया है? मैं भी आत्मा, यशोदा भी आत्मा, वो भी, जहां बुद्धि फंसती थी आत्मा 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 लिखते ही रहते थे। ये भी तो तपस्या है। वहां इतना सूक्ष्म ज्ञान कहाँ था? वहां तो ईमानदार से मेहनत की है, उसका फल मिलना है। तुम्हारा, उनका तो सहज, तो तुम्हारा स्वदर्शन चक्र है। अरे स्वदर्शन चक्र की बात हो रही है, उनका सहज ऊपर बताया ना है। उनको बताया तुम जानते हो 21 जन्म पावन देवता थे, फिर हम क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने, अब फिर ब्राह्मण बने हैं। यह स्वदर्शन चक्र बहुत सहज है। हाँ? लाखों को रटा हुआ है ये स्वदर्शन चक्र। और तुम्हारा स्वदर्शन चक्र सहज है या असहज है? किसी को हजम ही नहीं होगा, है? हजम नहीं हो तो कैसा क्या है उसमें? जहर भरा वो जो हजम नहीं होगा है। हाँ, आधा कल तुम 16 कला संपूर्ण रहते हो। सोचो, मुरली के महावाक्य हैं, एक भी ब्रह्मा कुमारी को हजम नहीं हो सकता। सोचो आप, कितनी बड़ी बात है। और तो क्या वहीं के वहीं फिर तुम शुद्ध ये क्या नाम है, वैश्य बन जाओगे क्या? कायदा नहीं है। सोचो, वो 2500 वर्ष में वैश्य बने और तुम सतो प्रधान हो, तो सोचो सतो सामान्य स्टेज तुम्हारी आधा कल्प चलेगी। ये उनको हजम होंगी क्या बातें? है, कभी हजम नहीं हो सकते। इसलिए बोला तुम्हारे जैसा सुख कोई पा नहीं सकता। तुम्हारे 84 जन्म का जो चिट्ठा है वैसा तो वो कल्पना भी ना कर सके, इसलिए तुमको अविनाशी बताया है। उनके अकाले मृत्यु कब से शुरू हो गई? द्वापर युग से। और तुम्हारे लिए मुरली में बोला है तुम्हारी कभी अकाले मृत्यु होती नहीं। मुरली के महावाक्य हैं, सोचो आप, जमीन आसमान का अंतर है। फिर अगर तुमको मेहनत करनी पड़े तो बहुत बड़ी मेहनत है क्या? है? अगर प्राप्ति इतनी बड़ी है तो कोई बहुत बड़ी मेहनत है क्या ये? सोचो आप। और खेल पूरा निश्चय का है। तो यह शिव बाबा बैठ समझाते हैं। तुम जानते हो शिव बाबा ब्रह्मा के रथ में आया है। जो ब्रह्मा है वही सतयुग में आदि में श्री कृष्ण था। 84 जन्म ले पतित बने हैं, फिर इनमें बाप ने प्रवेश कर एडॉप्ट किया है। खुद कहते हैं मैंने इस तन का आधार ले तुमको अपना बनाया है। कौन कहते हैं? शिव बाबा। फिर तुमको स्वर्ग की राजधानी के लायक बनाता हूं। जो लायक बनेंगे वही राजाई में आएंगे। क्या पढ़ाई तो सबको पढ़ा रहे हैं, लेकिन क्या चाहिए? लायकात चाहिए। जो लायक बनेंगे वही राजाई में आएंगे। इसमें मैनर्स बड़े अच्छे चाहिए। मुख्य है ही पवित्रता। इस पर अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। कहां कहां पुरुषों पर भी अत्याचार होते हैं। विकार के लिए एक दो को तंग करते हैं। यहां माताएं बहुत होने के कारण शक्ति सेना नाम गाया हुआ है। वंदे मातरम। क्या भगवान ने कितना बड़ा टाइटल दिया। इनकी वंदना होती है। उठो, उठाइए इनको थोड़ा सा। वंदे मातरम, माताओं की वंदना करते हैं। अभी तुम ज्ञान चिता पर बैठे हो, काम चिता से उतर गोरे बनने के लिए। द्वापर से लेकर काम चिता पर बैठे हो। एक दो को विकार देने का हथियाला विकारी ब्राह्मण बांधते हैं। तुम हो निर्विकारी ब्राह्मण। और रक्षाबंधन कहाँ का यादगार है? संगम युग का यादगार है। पहले क्या नियम था? ब्राह्मण ही राखी बांधते थे। तो तुमको शिव बाबा ने पहले पहले आगे कौन सी रक्षाबंधन की, कैसे रक्षा की तुम्हारी? पवित्रता का तुमको बंधन बांधा। तुम वह कैंसिल कराए ज्ञान चिता पर बिठाते हो। कौन सा हथियाला बांधते हैं? वो विकारों का तुम कैंसिल कराते हो। काम चिता से काले बने हैं, ज्ञान चिता से गोरे बन जाएंगे। बाप कहते हैं भल इकट्ठे रहो, परंतु प्रतिज्ञा करनी है हम विकार में नहीं जाएंगे। इसलिए बाबा अंगूठी भी पहनाते हैं। शिव बाबा बाबा भी है, साजन भी है।
सभी सीताओं का राम है, वही पतित पावन है। बाकी रघुपति राघव राजा राम की बात नहीं है। सब सीताओं का राम कौन? वो निराकार शिव बाबा। बाकी रघुपति राघव राजा राम की बात नहीं है। उसने संगम पर ही यह प्रारब्ध पाई थी। किसने? रघुपति राघव राजा राम। कौन सा कुल है इसका? रघु अर्थात सूर्य का कुल है। तो इसने प्रारब्ध कहाँ पाई है? संगम पर। उनको हिंसक बाण दिखाना रॉन्ग है। कहाँ रघुकुल की रीत में चलने वाला, और कहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम। क्या राम को क्या कहते हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम। तो उन्होंने क्या कर दिया? उसको हिंसक बनाई दिया, और रॉन्ग है। चित्र में भी नहीं देना चाहिए। बाबा को कितना बुरा लगा है। क्या देना? वान देना, माना हिंसक बनाना। तो सिर्फ लिखना चाहिए चंद्रवंशी। किनके मुकाबले में लिखना चाहिए चंद्रवंशी? हाँ, 16 क्लास के मुकाबले में क्या है ये? चंद्रवंशी। लेकिन ऊपर क्या बोला? रघुपति राघव राजा राम। तो रघु अर्थात सूर्य का कुल है। बच्चों को समझना चाहिए शिव बाबा इस द्वारा हमको यह चक्र का राज समझा रहे हैं। सत्यनारायण की कथा होती है ना, वह है मनुष्यों की बनाई हुई कथा। नर से नारायण तो कोई बनते नहीं है। यादगार कहाँ का है? ओ लीलावती कलावती। और तुम्हारा? तुम डायरेक्ट क्या बनते हो? सत्यनारायण। सत्यता को धारण करते हो। सत्यनारायण की कथा का अर्थ ही है नर से नारायण बनना। अमर कथा भी सुनाते हैं, परंतु अमरपुरी में तो कोई जाते ही नहीं। केवल सत्यनारायण ही नहीं बनते। क्या? अमरपुरी में जाते हो, जहां कोई की भी अकाले मृत्यु या मृत्यु होती ही नहीं। मृत्यु लोग 2500 वर्ष चलता है। तीसरी की कथा माताएं सुनती हैं। वास्तव में यह है तीसरा ज्ञान का नेत्र देने की कथा। क्या बनाती हो अपने को? इस चोले से मुक्त करती हो। कहाँ बैठती हो? भ्रुकुटी में। ये चोले की जो कमजोरी है उससे क्या पाती हो? मुक्ति पाती हो। अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र आत्मा को मिला है, तो आत्म अभिमानी बनना है। मैं इस शरीर द्वारा अब देवता बनती हूँ। देवी नहीं, देवता। क्या बोला? इसलिए आदि में क्या प्रैक्टिस कराई? तुम आत्मा पुरुष हो। मेरे में ही संस्कार हैं। मनुष्य सब देहे अभिमानी हैं। बाप आकर देही अभिमानी बनाते हैं। लोग फिर कह देते हैं आत्मा परमात्मा एक है। परमात्मा ने यह सब रूप धारण किए हैं। कौन से? कौन से? जितने भी देवी देवता हैं वो क्या सब? वो कहते हैं आत्मा सो परमात्मा। बाप कहते हैं यह सब रॉन्ग है। इन्होंने तो क्या किया है? संगम युग पे भगवान से वर्षा पाया है। उनको भगवान कहना रॉन्ग है। इसको मिथ्या अभिमान, मिथ्या ज्ञान कहा जाता है। बाप बतलाते हैं मैं बिंदी मिसल हूं। तुम भी नहीं जानते थे, यह भी नहीं जानते थे। अभी बाप समझाते हैं। इसमें संशय नहीं आना चाहिए। किसमें? मैं बिंदी मिसल हूं। संशय कब आ जाता है इसमें? जब टिकने की कोशिश करते हैं लेकिन कुछ दिखता ही नहीं लंबे समय। इसमें संशय नहीं, लेकिन एक काल्पनिक आधार तो तुमको चाहिए ही चाहिए सिद्धि स्वरूप बनने के लिए। वो तुमको दिखे ना दिखे, लेकिन तुम्हारी प्रैक्टिस से कभी भी वो क्या हो जाएगी? अचानक इमर्ज होने लगेगी। आधार चाहिए, तब जाके तुम कहाँ शिफ्ट हो सकोगे। पूरा देह भान कहाँ शिफ्ट होना है? आत्म भान में। तो इसमें संशय नहीं आना चाहिए, निश्चय होना चाहिए। बाबा जरूर सत्य ही बोलते हैं। संशय बुद्धि विनश्यन्ति। क्या सत्य बोलते हैं बाबा? मैं भी सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप हूं, तुम भी सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप हो।
वह पूरा वर्षा नहीं पाएंगे। कौन? जो इस पॉइंट के प्रति अनिश्चय बुद्धि बनते हैं। आत्म अभिमानी बनने में ही मेहनत है। खाना पकाते बुद्धि बाप की तरफ लगी रहे। हर बात में यह प्रैक्टिस करनी चाहिए। रोटी बेलते अपने माशूक को याद करते रहना, यह अभ्यास हर बात में चाहिए। जितना समय फुर्सत मिले याद करना है। याद से ही तुम सतो प्रधान बनेंगे। 8 घंटा कर्म के लिए छुट्टी है। किनको? जो घर गृहस्थ में रह रहे हैं उनको 8 घंटा कर्म के लिए छुट्टी है। बीच में भी एकांत में जाकर बैठना चाहिए। तुम्हें सबको बाप का परिचय भी सुनाना है। आज नहीं सुनेंगे तो कल सुनेंगे। तुम क्या करो? बीज डालते जाओ। बाप स्वर्ग स्थापन करते हैं। हम स्वर्ग में थे, अभी फिर नरकवासी हुए हैं। अब फिर बाप से वर्षा मिलना चाहिए। भारतवासियों को ही समझाते हैं। बाप आते भी भारत में ही हैं। देखो, तुम्हारे पास मुसलमान लोग भी आते हैं, वो भी सेंटर संभालते हैं। कहते हैं शिव बाबा को याद करो। सिख भी आते हैं, क्रिश्चियन भी आते हैं, आगे चलकर बहुत आएंगे। यह ज्ञान सबके लिए है, क्योंकि यह है ही सहज याद, सहज वर्षा बाप का। परंतु पवित्र तो जरूर बनना पड़ेगा। दे दान तो छूटे ग्रहण। अभी भारत पर राहु का ग्रहण है। फिर बृहस्पति की दशा शुरू होगी 21 जन्म के लिए। अभी राहु का ग्रहण है। राहु क्या करता है? राहु का ग्रहण है तो राहु क्या करता है? किसको श्रापित करता है? बुद्धि को श्रापित करता है। बुद्धि बुद्धि चलती है, नेगेटिविटी नेगेटिविटी। तो ये राहु का ग्रहण है। बृहस्पति की दशा शुरू होगी, 21 जन्मों के लिए चलेगी। किससे छूटोगे? जब ये जास्ती बुद्धि चलाने से जब छूटोगे, निश्चय बुद्धि बनोगे, एक व्रता बनोगे, तो किसकी दशा शुरू होगी? बृहस्पति की। पहले होती है बृहस्पति की दशा, फिर चक्र की दशा। वाह क्या दशा है! पहले होती है बृहस्पति की दशा, फिर चक्री होने वाले हैं ये सब। फिर किसकी दशा शुरू हो गई? चंद्रवंशियों से। शुक्र नहीं, यहां बोला चक्र की दशा। इतनी बुद्धि तो हमको भी है, लेकिन हमने नहीं चलाई, क्योंकि वहीं से तो चक्री होना है। सूर्यवंशियों पर बृहस्पति की दशा, चंद्रवंशियों पर चक्र की दशा कहेंगे। सोचो कैसे चक्र में फंस जाते हैं ये। किस वजह से फंस जाते हैं? यहां क्या किया? क्या भोगा इन्होंने? हाँ, यहाँ बहुत सुख भोगे। जो तपस्या करनी थी नहीं कर पाए, तो चक्र में फंस गए। चक्कर में फंसने की शूटिंग भी कहाँ होती? क्यों चौथी अवस्था में चले गए? शुक्र की वजह से भोग विलास में पड़ गए। कहाँ चक्कर से छूटना था, कहाँ और ही चक्कर में फंस मरे। तो चंद्रवंशियों पर चक्र की दशा कहेंगे। फिर दशा कमती होती जाती है। सबसे खराब दशा है राहु की। सबसे खराब है राहु की दशा। बृहस्पति कोई गुरु नहीं होता। यह दशा है बृहस्पति की। किसकी है? बृहस्पति कौन? शिव बाबा। बृहस्पति बाप आए हैं, बृहस्पति और चक्र की दशा होती है। क्या? बृहस्पति बाप आए हैं तो बृहस्पति और जो चक्र में फंस गए हैं, वो चक्र की दशा होती है। रावण आते हैं तो राहु की दशा हो जाती है। कब से आते हैं रावण? सोचो। नहीं तो राहु की दशा तो अंत में होनी चाहिए, कलयुग के अंत में होनी चाहिए। लेकिन यहाँ क्या बोल रहे हैं? रावण आते हैं तो राहु की दशा हो जाती है। बाप बच्चों पर अभी बृहस्पति की दशा बैठती है। तुम बच्चों पर अभी बृहस्पति की दशा बैठती है। सिर्फ बृहस्पति को याद करो, पवित्र बनो, बस। दशा किसकी बैठ रही है? बृहस्पति की। याद किसको करो? बृहस्पति को, बस।
अच्छा, मीठे मीठे शकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। ओम शांति। हाँ जी, आप, हाँ बोलो। आज बोला ना कि तुम सब नदियां हो, सागर को अपना शरीर नहीं है। सागर को अपना शरीर नहीं है, इसलिए लोन लेते हैं। तुमको आपसमान बनाना है तो ज्ञान सुनाने के लिए कैसा चाहिए? आधार चाहिए। जैसे तुम हो वैसे ही आधार लोन लेते हैं। और ये बोला ना कि 84 जन्म तुम लेते हो, हाँ जी, पूरे 84 जन्म लेते ठीक हो। है। फिर आपने बोला कि 84 जन्मों के 84 माँ बाप, इसका भी रहस्य है। मुरली में बोला, मैंने बोला। हाँ जी। मुरली में आया, हाँ जी, हाँ फिर वो सूक्ष्म वतन की बात आई, ठीक है। तो पूरे 84 जन्म लेना। सोचो कितना अंतर है। नहीं तो इंश्योरेंस ज्यादा से ज्यादा, मुरली के हिसाब से बोलना, हर पॉइंट अपनी मनमत नहीं चलाना। इंश्योरेंस ज्यादा से ज्यादा कितने जन्म का होता है मुरली के हिसाब से? 50-60 बोला ना, 21 जन्म का अक्सर मुरली में आता है। हाँ जी, लेकिन कुछ दिन पहले की मुरली में क्या आया? तुम्हारा इंश्योरेंस 50-60 50-60 जन्म का। सोचो आप। उनकी अकाले मृत्यु नहीं होगी 21 जन्म। द्वापर युग से अकाले मृत्यु शुरू। क्यों? मार काट शुरू। अरे वो भी तो काटेगा आके, वो अगले, हाँ, सिकंदर आएगा नहीं आएगा है? वो भी तो हिसाब किताब है ना। ऐसा नहीं कि नहीं काटेगा, यहाँ मारकाट होगी ना। लक्ष्य उसका अलग है, लेकिन हुई है। वहां से क्या शुरू होगी? अकाले मृत्यु। अब सोचो कितना अंतर आ गया। 50-60 जन्म तुम्हारी इंश्योरेंस माना क्या? इंश्योर कर दिया। ये इंश्योरेंस कंपनियां क्या कर रही हैं? हाँ, जब तुम्हारा शरीर छूटे तब तुमको पेमेंट होती है। और बाप कैसा इंश्योर करते हैं? तुम्हारे इसको जीते जी इस बॉडी को इंश्योर कर देते हैं। सोचो आप। सोचो कहाँ बाप का इंश्योरेंस और कहाँ ये कंपनी तो ठगती हैं। 50-60 जन्म के लिए वही गति होना जो उनकी 21 जन्म के लिए है। सोचो बाकी कितने जन्म बचे? 50-60 जन्म, 84 हैं? 24। हाँ, इसलिए साकार मुरलियों कुछ दिन पहले आया ना ये पॉइंट कि कुछ समय सूक्ष्म वतन में रुकना पड़े। शरीर छोड़ने के बाद कुछ समय सूक्ष्म। इसका मतलब ये नहीं कि कोई यहाँ ब्रह्मा कुमारी को लॉटरी लगी है कि कुछ जन्म वहां नहीं। भक्ति मार्ग में भी ऐसा हुआ है, और भक्ति मार्ग में उनको साक्षात्कार भी हुए हैं। सूक्ष्म वतन के भी साक्षात्कार हुए हैं और अपनी तपस्या के भी साक्षात्कार हुए हैं। तो जो कितनी भाग्यशाली होती। जैसे गेस्ट हाउस हो गया सूक्ष्म वतन, तुम्हारे लिए क्या हो गया? गेस्ट हाउस। ज्यादा थक गए तुम, अब तुमको मालूम तो नहीं है कोई गेस्ट हाउस है। और तुम रेस्ट करने के लिए कहाँ जाना चाहते हो? मोक्ष के लिए। हाँ, राजाई से थक गए, ऐसा नहीं कोई मुसीबत थी राजाई, आराम से तुमने गद्दी पे बिठा दिया। ऐसा नहीं कि 90 वर्ष के हो गए अब तो मरने वाले हैं तब बिठाया, बिल्कुल नहीं। अच्छे खासे हाथ पांव काम करते हैं, लेकिन तुमको रास ही नहीं आ रही। जैसे जिम्मेवारी संभाली तुमने क्या किया? अरे इस राजाई के बंधन से मेरे को छूटना है, मेरे को जन्म मरण में नहीं आना है। मोक्ष के लिए तुमने मेहनत की, तपस्या की, तो भावनाओं का फल मिलेगा नहीं मिलेगा? तो कहाँ जाओगे? गेस्ट हाउस। जैसे यहाँ नहीं होते कोई बिजनेसमैन बहुत थक जाए तो क्या करते हैं? चलो यार मिलके थोड़ी देर समय कहाँ चले? हाँ, गेस्ट हाउस में घूम कर आते हैं। गेस्ट हाउस में गए, थोड़ा चेंज लिया और फिर शुरू। तो सूक्ष्म तुम्हारे लिए क्या हो गया? गेस्ट हाउस। ऊपर नहीं जा सकते जिसके लिए तुमने तपस्या किया, ध्यान रखना। कहाँ तक जा सकते हो? हाँ, सूक्ष्म वतन में। परम धाम कोई वापस नहीं जाता, लेकिन तुमने तपस्या कहाँ के लिए की है? जन्म मरण से छूट जाएं। सोचो बीच बीच में ऐसा शेल्टर हो, तुम्हारी भावना का फल मिले। कैसी भाग्यशाली आत्मा। इसलिए इनका क्या कहा है?
ये जन्म जन्मांतर की हीरो पार्टधारी आत्माएं हैं जो राजाई को लात मारती हैं। राजाई को ऐसा नहीं अपने बाप को खत्म कर दिया और राजाई पे बैठ गए, ये नहीं। ऐसे भी तो हुए हिस्ट्री में। क्या किया है? अपने बाप को गद्दी से उतारा, उसको कैद किया, और मुसलमानों में तो अक्सर ये हुआ है। और क्रिश्चियन का भी बताया मुरली में, एडवर्ड का बताया, गोली मारी नहीं मारी बाप को। सोचो, ये जो लेफ्टिस्ट हैं इनमें ये फितरत ही है। राजा ही चाहिए, भले ही बाप का खून, भाइयों का खून क्यों ना करना पड़े। और तुम्हारी बिल्कुल उल्टा है, तुम्हारे पास सब कुछ है लेकिन ये आध्यात्मिक संस्कार हैं तुम्हारे जो जा नहीं सकते। इसलिए तुम्हारे लिए स्वराज्य अधिकारी से बड़ा कोई राज होता नहीं। ये संस्कार भी तुम्हारे कहां से आए कि वहां अच्छी खासी राजाई है लेकिन तुमको वैराग आ रहा है? कि संगम युग पे जरूर तुम्हारी इतनी सात्विक बुद्धि बन गई कि स्वराज्य अधिकारी से ऊपर कोई राज होता नहीं। वो तुम्हारे संस्कार बन गए। अब उन संस्कारों को यूज करेगा नहीं करेगा कौन? बाप यूज करेगा। समय समय पे जैसे भारतवासियों के ऊपर अत्याचार होंगे फिर वैसे वैसे तुमको अपना पार्ट प्ले करना पड़ेगा। तुमको नहीं मालूम लेकिन ऊपर वाला जानता है और तुम्हारा बैकबोन बना हुआ है। बहुत अच्छे अच्छे गाइड करने वाले तुमको कौन मिले हुए हैं? पवित्र सन्यासी मिले हुए हैं। तुम उनका बहुत रिगार्ड करते हो, लेकिन अपने बाहुबल का प्रयोग करते हो। तो फिर पुण्य आत्मा हो, तुम्हारी हार कहीं हो ही नहीं सकती। इसलिए क्या बोला है? नारायण की कभी हार होती नहीं। इसलिए उसको कहते हैं उसको कोई जीत ना सके, अजीत नाथ। इतना नंबर तीर्थंकर। दूसरा तो ये कहाँ किया ये सब शूटिंग? सब संगम युग की शूटिंग है। संगम युग इतने सात्विक बुद्धि तुमको मिलती है। ये स्थूल राज तुमको कभी भाता ही नहीं। तुम जानते हो अगर यहाँ अरब खरब पति भी हो वो भी कहाँ सुख ले पाते हैं जब उनकी मनसा टॉर्चर होती है। वो तो खुद सुसाइड करते हैं भाई। अगर इन साधनों में अगर धन में सुख होता, विकारों में सुख होता तो लपकते ना, तो सुसाइड क्यों करते? जरूर अगर मनसा टॉर्चर होती है सब कुछ होने के बाद तो वो सुख विनाशी सुख है, अविनाशी नहीं है। तो तुमने क्या फैसला किया? बड़े ते बड़ा स्वराज अधिकारी। कौन सा सुख चाहिए? स्वराज सुख चाहिए। इंद्रियों का सुख नहीं चाहिए। तो वो संगम युग की तुम्हारी प्रॉपर्टी जन्म जन्मांतर चलती है। हाँ जी। ये 84 जन्म लेने वाले बृहस्पति की दशा वाले। हाँ, क्या बात है। और वो 84 जन्म लेने वाले शुक्र की दशा, चक्कर की दशा। अरे चंद्रवंश को रघुकुल क्यों कहा? जरूर वो क्या कितना सुंदर पॉइंट है, आज के इसको अंडरलाइन करना चाहिए। हिंसक बना दिया। हिंसक है क्या? वो है मर्यादा पुरुषोत्तम। ये वो चंद्रवंशी नहीं है जो भोग विलास में पड़े हुए हैं। अभी मोस्टली चंद्रवंशी जो ब्रह्मा कुमारी हैं उनके वो शुक्र की दशा है, तपस्या वस्या भूल बैठे हैं, शुक्र की दशा में ही जी रहे हैं। तो इनका ब्रह्मा बाबा इंतजार कर रहे नहीं कर रहे। उनमें श्रेष्ठ भी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं, लेकिन गति गति अपनी तरह की है। लेकिन जो यहाँ रघुकुल की बात आती है वो यहाँ की बात है जो अभी कहाँ जाएंगे? सूर्य कुल में जाके चंद्रमा अपना जो कुल है चेंज कर लेंगे। उनके ऊपर कौन सी दशा बैठ जाएगी? बृहस्पति की दशा। तो ये वो चंद्रवंशी नहीं है, वो चंद्रवंशी हैं जिनके ऊपर लगातार शुक्र की दशा बैठी हुई है, जो भोग विलास में पड़ गए। तो उनकी दशा है पहले देवता, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र। 84 जन्म। और तुम आधा कल्प के लिए 16 कला। तो सोचो फिर तुम्हारा आधा कल्प कितना सुंदर होगा। कल्पना करके तो देखो कि प्रकृति का ला है, बैटरी डिस्चार्ज होने का भी ला है। आत्मा को आपने जितना भरपूर किया तो उसका जो आत्मा का जो डिग्रेड का हो, जो लो होना है बैटरी को, उसका एक सिस्टम बना हुआ है। ऐसे नहीं तुम्हारे ऊपर सन का रंग लग गया द्वापर युग से तुम भी एकदम नीचे पटक गए, बिल्कुल नहीं, कायदा नहीं है ये। तुमने तो इतना अपने को थाम के रखा, तो सोचो द्वापर कलयुग में कैसे थमे रहोगे। नहीं तो क्यों बोला 84 जन्मों के बाद पतन, कितनी बड़ी बात है। कहाँ 84 जन्म था स्थिरियम, 84 जन्मों के बाद पतन होना और बाप का आना। तो किसके लिए आए हैं बाप?
जो 84 के बाद पतन हुआ है, हैं? और नहीं तो कितनों ने पुकारा गांधी जी के साथ, 40 कोटि ने पुकारा, कोई असर नहीं हो रही, कान पे जूं भी नहीं रहेंगे उनके। लेकिन जो पतन वो देखना चाहता है वो पतन हो, तब मैं आऊं। सोचो ये भी कैसे हैं थमले, हैं? कितना वंडरफुल है इनका आना, और फिर तुमको साथ में ले जाना। खास कहते हैं तुम भूल गए बेटा क्या असल में, हाँ तुम असल में कहाँ के रहवासी हो, शांति धाम परम धाम के रहवासी हो। तुम्हारे बिना सुना सुना लगता है। तुमको लेने बाप आए हैं, तुम आत्मा हो शरीर नहीं हो। पहला पहला तुमको मंत्र पढ़ाते हैं, वही मंत्र तुम दिन रात करते हो। अब वो कैसी श्रेष्ठ आत्माएं होंगी जिनको आके कौन सा महामंत्र दिया है, तुम शरीर नहीं हो आत्मा हो। अरे जिसने अपने शरीर को ही बलि चढ़ा दिया तो किसी दूसरे शरीर में उसकी बुद्धि जा सकती है? कायदा है क्या? नहीं तो खंडित है, कोई प्राप्ति होने वाली नहीं है। तो जिसने अपने ही शरीर की बाजी नहीं लगाई है तो वो क्या, वो खंडित हैं। ये तपस्या अभी इन्होंने समझा ही नहीं, नई दुनिया की रूपरेखा कोई नहीं समझा। और जिनके लिए बाप आए हैं, जब उनके खुद का शरीर ही खुद नहीं है, अपनी ही देह की बाजी लगा दी, तो उनकी बुद्धि में कोई देहधारी घुस सकता है? कायदा है। इनको कहेंगे एक व्रता। परिवार में रहते हुए भी क्या है, ये एक व्रता है। बुद्धि जा नहीं सकती, किसी में बुद्धि घर कर नहीं सकती, नहीं तो बाप समान कभी बन ही नहीं सकते। इसलिए क्या चेकिंग करनी चाहिए, समझदार बनना चाहिए। नई दुनिया के कानून कायदे सब नए होंगे। क्या बोला है व्यक्तवाणी में लास्ट में? वो जो नई दुनिया होगी वहां के सब, इसका मतलब पुराने सब कायदे वहां खल्लास। इसलिए एक बहुत सुंदर चित्र बना हुआ है, आपने कभी देखा हो, भोलेनाथ के हाथ में मुरली और कृष्ण के हाथ में डमरू, और वो आगे भग रहा है, वो पीछे भग रहे हैं। तो सोचो, थोड़ा विचार करना कभी बैठ के, ये ऐसा चित्रण क्यों किया गया है? आप में से कोई समझदार? डमरू को छीन लिया किसने? कृष्ण ने। और पहले क्यों, वो तो पीछे पीछे है मुरली लेके, वापिस दे वापिस दे, ये ले ये ले। तो पहले उपक्रम खुरापाती किसने की? कृष्ण ने पहले की, वो आगे भग रहा है, और उनके हाथ में मुरली कहां से आ गई? अरे आप इसका ना, उसने तो आप थोड़ा मुरली से आप बहला लो अपने को, मेरे को डमरू दे के भग गया, ऐसा बोलो। अरे भोलेनाथ ने मुरली को डमरू बना दिया, बंदर मिले थे, थी मुरली ब्रह्मा के मुख के द्वारा चली थी, उसको क्या बना दिया? डमरू बना दिया। जो बंदरशाला जो मिली थी, मुरली का ही क्या कर दिया? मुरली तेरी में जादू और डमरू तेरे में जादू। कौन सा? विनाश का जादू है। विकारियों के विकार बाहर आके विनाश करवा दें, इंप्योरिटी से होता है विनाश। मुरली तेरी में जादू और डमरू तेरे में बंदरों को नचाने का जादू। सोचो आप। और फिर उसने डमरू पकड़ा। अब ठीक है, हमारी मुरली का आपने यूज किया, अब हम डमरू बजाएंगे। उनको चिंता हो गई, अरे स्थापना तो कभी हो ही नहीं पाएगी। अरे भैया मेरे को दिया था काम, मैंने कर दिया, अब तुम अगर डमरू बजाओगे तो बाप रे बाप प्रलय हो जाएगी, कभी देवताओं की स्थापना ही नहीं हो पाएगी। भाई प्लीज मेरे को वापस दो क्योंकि मैं तो काम कर चुका है, तुम अपनी मुरली वापस लो, हेल्प करो मेरी। वो दौड़ रहे हैं बोले अब तुमको थोड़ा मजा चुकाऊं मैं। मुरली को भी डमरू बना डाला, हद कर दी। लेकिन ठीक है, पार्ट था। जब तीसरा नेत्र खुला, कब खुला तीसरा नेत्र भोलेनाथ का? 2000 के आसपास, तब डमरू थमाया। नहीं तो आधे की कैसेट सुन लो, जो ऑडियो कैसेट है कंपनी में, वो सुन के देख लो, कहीं डमरू नहीं है, वो सतो प्रधान है। 2000 के आसपास भी धर्मियों को विदेशियों को आना था, इनसे विनाश करवाना था, तब जाके डमरू बजाया। मुरली को कौन सा रूप दे दिया? उसमें जादू डमरू का जादू है, मुरली का जादू नहीं है। विनाश की नूंद है, इसलिए वो चित्र बना दिया। आगे आगे कृष्ण महाराज भागे जा रहे हैं, पीछे पीछे मुरली देकर, यार वापस तो मेरा डमरू वापस करो। और फिर आपस में हो गया होगा, फिर डमरू तुम थामो, हमारी मुरली वापस दो। हाँ जी हो गया, ले ली। अभी डमरू चल रहा है क्या है? अरे ब्रह्मा मुख के द्वारा इतने सुंदर महावाक्य चले हैं, और पत्थर की लकीरें बोल के गए हैं, क्या नई बात है? बोला ही है डिस्कशन में, नहीं सुना तो सुन लो ना।
कि ब्रह्मा मुख के द्वारा जो मुरली चली है पत्थर की लकीर है, इसका विस्तार क्यों किया? मुरली वही बोला है, डिस्कशन में बोला है, विधर्मियों के लिए विस्तार करना पड़ा। इनकी बुद्धि में ये धारणाएं रास आने वाली नहीं है, इनके बस का नहीं है धारणाएं कर डालें, तो क्या करो, इनका मिसयूज, ये यूज है, मिसयूज नहीं है। क्या है ये? विनाश के लिए इनका यूज कर लिया, क्यों? इनके बस का नहीं है धारणाएं, हैं? तो क्या किया, इनके विकारों को यूज करो, इनसे विनाश करवाओ। इम्प्योरिटी से होता है विनाश और प्योरिटी से होती है स्थापना। नहीं तो ब्रह्मा के मुख का एक एक महावाक्य पत्थर की लकीर है, ये बोला है बाबा ने। लेकिन है मुरली में ही आ गया, पहले स्थापना, फिर विनाश और फिर पालना। पालना किनकी? सूर्यवंशियों की पालना, और धर्म वालों की नहीं। हाँ जी, हो गया। हाँ जी, जैसे कि अभी ये बोला ना, आत्मा ज्योति स्वरूप है, हाँ जी, इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए। तो जब ये कल्पना करते हैं ज्योति स्वरूप, हाँ जी। तो इतनी सूक्ष्म ज्योति, फिर ऐसा लगता है कि बस हम यही हैं और कुछ नहीं है। सोचो, जो नहीं दिख रही है, कितनी मेहनत करके थोड़ा सा इमर्ज होने लगी, और हम यही हैं, कुछ नहीं है। इसमें पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है, ये हमेशा याद रखो। अगर इतनी सूक्ष्मता में तुम चले गए, इसमें पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है, साइंटिस्ट जहां तक नहीं पहुंच सकते वहां तुम पहुंच रही हो, तो कितना बड़ा चमत्कार है ये आत्मा। इसलिए उन्होंने क्या कह दिया, आत्मा सो परमात्मा। कहते हैं परमात्मा से पूरी सृष्टि क्या होती है, सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। उस पूरी सृष्टि को हप करना माना संपूर्ण आत्मा बनना, कितनी बड़ी बात है। और जो हम आत्म स्वरूप में टोटली भूल गए हैं, टोटली भूल गए, देह भान ठूस ठूस के भरा हुआ है। सोचो, भगवान आए हैं तुमको याद दिलाने, तुम्हारे पीछे वो पढ़ रहे हैं, उनके लिए नहीं है, तुमको याद दिलाने आए हैं। तुम कौन हो, उनके लिए नहीं। किनके लिए नहीं? मृत्यु को प्राप्त होने वाले के लिए नहीं है भाई, तुम्हारे लिए है। ये अमर है, अमर भव का वरदान है। किसमें छुपा है? तुम आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो, तुम मेरे हो, बस किसी के नहीं हो। संसार तुम्हारा नहीं है, ये संसार स्वप्न मात्र है तुम्हारे लिए। जिनके लिए संसार स्वप्न मात्र है, तो उनका संसार कौन हो गया? बाप संसार हो गया। इतना आसान नहीं है, मासी का घर नहीं है। अगर पॉइंट ऑफ लाइट में टिक रहे हैं तो क्या इमर्ज होना चाहिए? पूरा ब्रह्मांड आगे चल के तुम्हारी मुट्ठी में आने वाला है। ये सबसे कठिन मेहनत है, आत्म स्वरूप में टिकना। जिस दिन तुम 4 घंटे टिकने लगे ना, 4 घंटे कितने? सबसे लोअर स्टेज है। आज कल्पना करके देखो, केवल कल्पना करके देखो, 60 सेकंड कितने बड़े होते हैं, 60 सेकंड कितने बड़े होते हैं। हम तरसते हैं, 60 सेकंड मन बुद्धि हमारी रुक जाए। सोचो, सालों साल तुम अभ्यास करते हो, सालों साल अभ्यास करते हो, तो तुम्हारी कौन सी स्टेज आती है? 1 मिनट। जब भी तुम दिन में कभी भी चेक करते हो, दिन में कभी भी चेक करते हो, तो मन तुम्हारा 1 मिनट के लिए स्थिर होता है। तो समझो तुमने बहुत बड़ा पुरुषार्थ की एक कठिन सीमा क्या कर ली? हाँ, पूरी कर ली। और उसके आगे दूसरा ट्रैफिक कंट्रोल जो बोला है, व्यक्त बनिए 2-3 मिनट। ये है हमारी इंटरनल साधना, आत्मा की परिपक्व अवस्था, और उससे कभी भी डाउनफॉल नहीं होने वाला है, ये ध्यान रखना। जिस एकाग्रता का तक तुम पहुंच गए, उससे कभी भी डाउनफॉल नहीं होगा। क्यों? तुम्हारी प्रैक्टिस बढ़नी है, कम नहीं होनी है। दूसरा ट्रैफिक कंट्रोल अव्यक्तवाणी ने बताया है 2-3 मिनट। 2-3 मिनट तक जब भी तुम कभी अपने को चेक करते हो अमृत वेले, दिन में कभी भी, तो हर बार 2-3 मिनट के लिए क्या हो रहा है? स्टॉप। मन हिल ही नहीं रहा, और उसके बाद हल्का सा मन हिलने लगा। इसका मतलब एक जब मिनट आया, उसके बाद लगातार प्रैक्टिस, फिर सालों की बात नहीं है, फिर तो महीनों की बात होती है। फिर उसको शिफ्ट हो गया तुम्हारा इंटरनल सिस्टम कितने पे? 2-3 मिनट। उसके बाद अव्यक्तवाणी में आया है 5 मिनट का भी ट्रैफिक कंट्रोल का चर्चा आई है। सोचो, जस्ट इससे डबल होता जा रहा है।
लेकिन अब ये बहुत सालों की बात नहीं है, लेकिन अब ये धीरे धीरे महीनों में हो रहा है। फर्स्ट स्टेज सालों में है, लेकिन फिर स्टेजेस मतलब कुछ सालों कह लो, उसको महीनों में कहना ज्यादा अच्छा लगता है। और जिसकी 2-3 मिनट का ट्रैफिक कंट्रोल हो गया, फिर जब वो 5 मिनट पे जाएगा तो सोचो उसका आसन कितना सुंदर लगता होगा। ये वो दशा है जो कभी भी अपने को चेक कर सकता है, कभी भी। ये स्थूल जो हमारा आसन है 3 घंटा 45 मिनट, हमारा बेहद का आसन एक भी संकल्प नहीं है, कितने 3-4 घंटे में। ये कल्पना करके देखो वो आत्मा कितनी सिद्धि स्वरूप होगी। हाँ, वो सिद्धियों का कोई यूज नहीं करती, उसको कोई लेना देना नहीं है, निरंतर अपनी शक्तियों को बढ़ा रही है। इससे किससे मिलना है उसको? बाप से मिलन बनाना है। अरे यहाँ सिद्धियों का यूज करके अपनी तपस्या को खंडित करना है क्या? है? नहीं तो यहाँ तुमको कितना मान शान मिल सकता है। थोड़ी कल्पना आगे देखना, जब तुम थोड़ी सी स्टेज पकड़ोगे कैसे अभोक्ता चुटकियों में बनने लगोगे। जबकि वो अभोक्ता स्टेज में दुनिया तुम्हारे नाक रगड़ दे तुम्हारे सामने आके, लेकिन तुमको कोई लेना देना नहीं दुनिया से। है? कोई तुमको किसी को चमत्कार नहीं दिखाना, अपने लिए कर रहे हो। 5000 वर्ष में बाप पहली बार एक ही बार आता है, और तुम क्या चाहते हो? बाप से मिलन करना चाहते हो। लेकिन ये 4 घंटे की स्टेज जिन आत्माओं की बनेगी उनका जलवा देखना। फिर कल्पना करो 8 घंटे में बाप सर्टिफिकेट दे रहे, वो 8 घंटे नहीं है, एक तो वो 8 घंटे कि जब हम दिन भर जो मेहनत कर रहे हैं उसमें सार 8 घंटे निकलता है। दिन भर जो हम कम से 18 घंटे मान लो, है ना, 18 घंटे। चलो जो ऑनलाइन भी, वो भी बेचारे लगातार कहीं जाते आते भी हैं, कहीं भी है, किचन में है, तो वो भी कर्मयोगी हैं, तो मेहनत तो करते हैं ना। तो इतना करते करते जब 8 घंटे सार निकलने लगता है तो कर्म इंद्रियां शांत हो जाती हैं। क्या पूरे दिन में मेहनत कर रहे, जो 8 घंटे निकलेंगे ना, तो रिजल्ट क्या आएगी? कर्म इंद्रियां शांत हो गई, त्रेता युग की सीढ़ी पे पहुंच गए। सोचो, और अगर 8 घंटे कोई संकल्प ना चला, किसने सर्टिफिकेट दिया? तुम एलिजिबल हो गए कहां आने के लिए? कलातीत बनने के लिए, परमधाम आने के लिए तुम एलिजिबल हो गए। सोचो आप, साधारण बात नहीं है ये। इसलिए कहा ये क्या है? ये रिसर्च है राजयोग। इसमें मन का ही पूरा खेल है। और अविनाशी बनना है तुमको। अविनाशी कैसा बनना है? विनाश नहीं हो। शरीर की बहुत वैल्यू है, शरीर की। नहीं तो इस शरीर की कोई वैल्यू नहीं रहने वाली आगे चल के। ऐसे शरीर छूटने वाले हैं, बाबा ने बोला होलसेल मृत्यु होगी, कोई किसी के लिए रोने वाला ही नहीं बचेगा। सोचो ये स्थिति कब होती है? जब हर जगह भी ना मौत हो रही है। जैसे कोरोना में तो बहुत छोटा सा मंजर था, बहुत छोटा, उसमें लोगों ने अपनी लाशें तक नहीं ली अपने रिश्तेदारों की। सोचो आप, ये वही छोटी सी सीन थी कि रोने के लिए भी। सोचो कितनी बड़ी सीन आने वाली है। इसलिए कोई वैल्यू नहीं रहेगी मृत्यु की। लेकिन उसके विपरीत अविनाशी बनना तुम्हारा, मौत तुमको छू ही ना सके। कितनी बड़ी बात। जबकि अकाले मृत्यु है, चारों तरफ हाहाकार मची हुई है, उस समय तुम कैसे बन गए? हाँ, सोचो तुम्हारा शरीर अकाल तख्त, तख्त तुम्हारा कैसा बन गया, इसको काल खा नहीं सकता। इससे बड़ी प्राप्ति क्या होगी भाई? यहां अगर किसी को 90 या 100 वर्ष का पिछले जन्म का वरदान मिला है तो अभिशाप हो जाता है 100 वर्ष तक जाते जाते लौकिक दुनिया में। और दादा को उठा के बिठाना पड़ता है, हाथ से खिलाना पड़ता है, इंद्रिय काम ही नहीं करती, सर्कुलेशन ही प्रॉपर नहीं होता। सोचो आप, अभिशाप हो जाता है लंबी आयु। वो सोचते हैं कब ये शरीर छूटे। और तुम्हारी लंबी आयु वरदान है, अभिशाप नहीं है। कैसी सुंदर दुनिया में जा रहे हैं जहां कोई दुख शांति नहीं, कोई प्राकृतिक प्रकोप नहीं। वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहा है उसको। तो ऐसी सुंदर दुनिया मिल जाए, निर्विकारी बनने से ये सुंदर अविनाशी दुनिया तुमको मिल जाए, इससे बड़ी प्राप्ति 5000 वर्ष में कभी हुई होगी? सोचो आप।
ये उन्हीं आत्माओं की बुद्धि में बैठा होगा जो कहेंगे तकदीर जगा कर आई है, जिन्होंने कल पहले सृष्टि की शुरुआत की है, वही उन्हीं की बुद्धि में यह ज्ञान बैठता है कि हम देह नहीं है, हम क्या हैं, आत्मा है। छोटी बात नहीं है, ये पूरा खेल इसी में समाया हुआ है। तुम्हारे आत्मा बनने में ही पूरी सृष्टि समाई हुई है। इसे जब भी स्वरूप में टिको तो क्या याद आना चाहिए, इससे क्या कर रहा हूं मैं, पूरी सृष्टि को जीत रहा हूं। आत्मनिष्ठ व्यक्ति क्या करेगा भविष्य में, पूरे सृष्टि माना अंतरिक्ष भी है उसमें। इसलिए एक छोटा सा चित्र बना दिया किसका, कृष्ण के मुख में पूरी सृष्टि। ये तुम्हारा यादगार है, जिनका साथ साथ पढ़ाई का यादगार है, साथ साथ राजाई का याद है, साथ साथ बीच बीच में सूक्ष्म वतन का यादगार है। तुम्हारी मुरली में क्या बोला, तुम सदा ही क्या बनते हो, कभी फीमेल बनोगे क्या? मुरली के महावाक्य हैं क्या है, तुम सदा ही पुरुष बनते हो। मुरली के साकार मुरली का महावाक्य है, तो तुम सदा ही क्या बनोगे, कभी विधवा हो सकती हो? कभी विधवा नहीं होते। क्यों? गेस्ट हाउस जो मिला हुआ है, वहां तो कोई माँ बाप की भी जरूरत नहीं। जरूरत है क्या जन्म लेने के लिए? उनको जरूरत है 84 जन्म लेने हैं तो 84 माँ बाप चाहिए। इनको तो गेस्ट हाउस में जाना है। थोड़ा सा थक तो क्या गए, मुसीबत ही समझो। तो इन्होंने दिन रात क्या किया, भक्ति की तपस्या ऐसी की, पराकाष्ठा की, गेस्ट हाउस पहुंच गए। फिर वहां से जब नीचे आएंगे तो पहले कौन उतरेगा, मेल या फीमेल? पहले मेल उतरेगा, तो सदा ही तुम क्या बनोगे, है पुरुष। ये मुरली के महावाक्य हैं, मुरली के पत्थर की लकीरें हैं, कोई के काम की नहीं है, वो बात अलग। ना ब्रह्मा को के काम के हैं, ये तो वैसे ही लंगड़े हैं, इनको तो बेचारे इम्प्योरिटी से कोई इतनी फुर्सत ही नहीं मिल पाई है। इनसे तो जो करवाना था विनाश वो हो गया, इनके लिए तो कभी मुरली थी ही नहीं। इनके लिए क्या बजाया गया, बंदरों के लिए, हाँ बंदरशाला है तो डमरू। लेकिन मुरली का एक एक महावाक्य पत्थर की लकीर है। ब्रह्मा कुमारी नहीं मानेगी, लेकिन नई दुनिया के लिए महावाक्य है। हाँ जी। और जैसे ये बोलते हैं आत्मा शांत स्वरूप, हाँ जी, और अभी तो नहीं है शांत। पुरुषार्थ में आत्मा शांत स्वरूप, इनसे मिलो। पुरुषार्थी जीवन में आत्मा शांत स्वरूप है या कौन सा स्वरूप है, ज्वाला स्वरूप। क्या होना चाहिए, क्या दिखना चाहिए, मैं शांत स्वरूप नहीं हूं, मेरे को अपना जो हिसाब किताब है उसको भस्म करना है। उसके पीछे शांति है। इसके पीछे शांति है, जो भी इंटरफेयर हो रहा है इसको भस्म करने के पीछे संपूर्ण शांति है, तब मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। लेकिन अभी क्या बनना है, ज्वाला स्वरूप। अपने ही जो तामसी संस्कार, जो व्यर्थ है, जो भी नेगेटिविटी है, उसको भस्म करने के लिए ये तुम्हारी तपस्या है, जो कुछ कुछ सेकंड निसंकल्प होती है, ज्वाला स्वरूप अवस्था। और इसके पीछे रिजल्ट क्या है, शांति। तुम्हारा क्या है, गले का हार है। तुम्हारी परमानेंट शांति को कोई छीन नहीं सकता। कोई भी न्यूज हो, छोटी हो बड़ी हो, तुम्हारी शांति छीन नहीं सकती। परमानेंट टिक गए। किस आधार से टिके, कुछ कुछ सेकंड तुमने वैल्यू दी किसको, ज्वाला स्वरूप अवस्था को। निसंकल्प माना ज्वाला स्वरूप अवस्था। इसलिए अभी शांति नहीं है, तो अभी क्या है, अभी ज्वाला स्वरूप हैं। लेकिन ज्वाला स्वरूप के रिजल्ट क्या आने वाली है, सदा के लिए शांत स्वरूप में टिकना। हाँ जी। ओम शांति। ठीक।